नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी तक फोर्जिंग पे मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने बताया फोर्जिंग के बारे में और दूसरे वीडियो में फोर्जिंग के टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्जिंग हैमर्स के बारे में, स्पेशल ऑपरेशंस के बारे में और साथ में जानेंगे फोर्जिंग के बाद होने वाले ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं फोर्जिंग हैमर्स के बारे में। फोर्जिंग हैमर्स को ड्रॉप हैमर्स भी कहा जाता है एंड फोर्जिंग हैमर्स अप्लाई इम्पैक्ट लोड अगेंस्ट वर्क पार्ट। यानी फोर्जिंग हैमर्स जो इम्पैक्ट लोड होता है उसको वर्क के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिकली फोर्जिंग हैमर्स 2 टाइप की होती हैं। पहली ग्रेविटी ड्रॉप हैमर्स। In gravity drop hammers, impact energy from falling weight of a heavy ram। यानी ग्रेविटी ड्रॉप हैमर्स में इम्पैक्ट एनर्जी एक्ट करती है। सेकेंड वन इज पावर ड्रॉप हैमर्स। पावर ड्रॉप हैमर्स एक्सेलरेट द रैम बाय प्रेशराइज्ड एयर और स्टीम। यानी रैम यहां पर प्रेशराइज्ड एयर या फिर स्टीम की वजह से एक्सेलरेट होता है। जबकि ग्रेविटी ड्रॉप हैमर्स में ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है। फोर्जिंग हैमर्स का डिसएडवांटेज है इंपैक्ट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू एनविल इनटू फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। यानी कि इंपैक्ट एनर्जी जो होती है वो बिल्डिंग के फ्लोर में भी ट्रांसमिट होती है एनविल द्वारा। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। यानी फोर्जिंग हैमर्स का इस्तेमाल नॉर्मली इंप्रेशन डाई फोर्जिंग में किया जाता है। नेक्स्ट इज फोर्जिंग प्रेसेस। फोर्जिंग प्रेसेस अप्लाई ग्रेजुअल प्रेशर टू अकम्प्लिश कंप्रेशन ऑपरेशन। यानी जहां पर ग्रेजुअल धीरे धीरे करके प्रेशर लगे वहां पर फोर्जिंग प्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके टाइप्स हैं मैकेनिकल प्रेस दैट कन्वर्ट्स रोटेशन ऑफ ड्राइव मोटर इनटू लीनियर मोशन ऑफ रैम। सेकेंड टाइप इज हाइड्रोलिक प्रेस वेयर हाइड्रोलिक पिस्टन एक्चुएट्स रैम। थर्ड टाइप इज स्क्रू प्रेस वेयर स्क्रू मैकेनिज्म ड्राइव्स रैम। यानी पहले टाइप में ड्राइव के रोटेशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड इज हाइड्रोलिक प्रेस। यहां पर हाइड्रोलिक पिस्टन रैम को एक्चुएट करता है। नेक्स्ट इज स्क्रू प्रेस जहां पर स्क्रू मैकेनिज्म रैम को ड्राइव करता है। अब अगर स्पेशल टाइप्स ऑफ फोर्जिंग के बारे में बात की जाए तो पहला आता है कॉइनिंग। कॉइनिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। यानी कॉइनिंग एक क्लोज्ड डाई फोर्जिंग का स्पेशल टाइप है। कॉम्प्लेक्स इंप्रेशंस आर इंपार्टेड टू बोथ सरफेसेस ऑफ द ब्लैंक फ्रॉम द डाई। यानी कि जो इंप्रेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी सरफेस के दोनों साइड पे दिए जाते हैं डाई द्वारा। फोर्जिंग लोड्स इन्वॉल्व्ड आर वेरी हाई एज 6 times द नॉर्मल लोड। यानी कॉइनिंग ऑपरेशन में जो फोर्जिंग लोड इन्वॉल्व होता है वो करीब करीब नॉर्मल लोड से 6 गुना होता है। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस। कॉइन्स का छपना इस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। कॉइनिंग व्हेन यूज्ड फॉर इंप्रूविंग सरफेस फिनिश ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड साइजिंग। इस प्रोसेस का इस्तेमाल जब किसी सरफेस के फिनिश को सुधारने के लिए किया जाता है तो उस प्रोसेस को साइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज पियर्सिंग। पियर्सिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पंच मेक्स डीप इंडेंटेशंस टू प्रोड्यूस कैविटी ऑन वर्कपीस। वर्कपीस may be kept inside a die or may be free. Higher forming loads are required. पियर्सिंग में एक पंच का इस्तेमाल होता है
जो कि वर्कपीस के ऊपर एक कैविटी बनाने का काम करता है। वर्कपीस को डाई के अंदर रखा जा सकता है या फिर उसे फ्री भी छोड़ा जा सकता है। नॉर्मली पियर्सिंग में काफी हाई लोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्पेशल फोर्जिंग प्रोसेस इज हेडिंग। हेड्स ऑफ बोल्ट्स नेल्स आर मेड बाय हेडिंग which is an upsetting process. Special types of machines are used for heading. यानी बोल्ट्स और नेल्स के हेड्स हेडिंग प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं और ये प्रोसेस एक अपसेटिंग प्रोसेस होता है। हेड्स बनाने के लिए स्पेशल मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अपसेटिंग एंड हेडिंग। Forging process used to form heads on nails, bolts and similar hardware products. यानी forging process का इस्तेमाल nails, bolts इन सब पे heads बनाने के लिए भी किया जाता है। More parts produced by upsetting than any other forging operation. Upsetting द्वारा काफी सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं बाकी अन्य सभी forging ऑपरेशन से ज्यादा। Performed cold, warm or hot on machines called headers or formers. Wire or bar stock is fed into machine, end is headed, then piece is cut to length. यानी मशीन में लंबे तार या बार के स्टॉक को फीड किया जाता है, एंड को हेड बनाया जाता है और बाद में पीस को जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई पे काट दिया जाता है। फॉर बोल्ट्स एंड स्क्रूज थ्रेड रोलिंग इज देन यूज्ड टू फॉर्म थ्रेड्स। बोल्ट्स और स्क्रूज के लिए उसके बाद थ्रेड रोलिंग की जाती है जिससे वहां पे थ्रेड्स बनाए जा सकें। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझें तो ये पंच है, ये ग्रिपिंग डाई है, ये वायर स्टॉक है, ये स्टॉप है। सबसे पहले यहां पर स्टॉप को फंसाया जाता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में फीड को यहां तक फिट करके और डाई को दबा लिया जाता है। अच्छे से ग्रिप बनने के बाद वापस से स्टॉप को हटा लिया जाता है। उसके बाद एक फोर्स के साथ पंच को कसकर अप्लाई किया जाता है वायर स्टॉक के हेड पर। जैसे ही पंच इंपैक्ट डालता है वैसे ही यहां पर हेड बन जाता है। इस प्रोसेस द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स भी बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट हेड्स बनाने के लिए या तो डाई में इंप्रेशन होना चाहिए या फिर जो पंच है उसमें कैविटी उस शेप की होनी चाहिए जिस शेप का आपको हेड का शेप रखना है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज स्वैगिंग। स्वैगिंग इज accomplished by rotating dies that hammer a workpiece radially inward to taper it as the piece is fed into the dies. It is used to reduce diameter of tube or solid rod stock. Mandrel sometimes required to control shape and size of internal diameter of tubular parts. यानी कि अगर आपको कहीं पर वर्कपीस को टेपर देना है उसके लिए स्वैगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वायर का स्टार्टिंग डायमीटर है और फाइनल डायमीटर ये है तो उस केस में डाई जो रहेगी वो इस टाइप की रहेगी। जैसे ही इस वायर को आगे लेके आया जाएगा डाई एक इंपैक्ट डालेगी और इंपैक्ट डालने के बाद जो डाई है उसे रोटेट कराया जाएगा। इससे यहां पर बहुत अच्छा सरफेस फिनिश और टेपर मिल जाता है। फाइनल डायमीटर भी वायर का रिड्यूस किया हुआ मिलता है। लास्ट ऑपरेशन व्हेन वी हैव टू कट
द फ्लैश इज ट्रिमिंग। आखिरी ऑपरेशन जब फ्लैश को हटाना हो तो ट्रिमिंग किया जाता है। कटिंग ऑपरेशन टू रिमूव फ्लैश फ्रॉम वर्क पार्ट इन इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। ट्रिमिंग जो फाइनल फ्लैश को वर्क पीस से काटने का ऑपरेशन है उसको कहा जाता है। इट इज यूजुअली डन while work is still hot, so a separate trimming press is included at the forging station. नॉर्मली जब वर्कपीस गर्म होता है तभी ट्रिमिंग प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए ट्रिमिंग प्रेस फोर्जिंग स्टेशन पे अलग से प्रोवाइड की जाती है। ट्रिमिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय ऑल्टरनेटिव मेथड्स सच एज ग्राइंडिंग और स्वैगिंग। ट्रिमिंग को बाकी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे ग्राइंडिंग द्वारा या स्वैगिंग द्वारा। ट्रिमिंग को समझने के लिए डायग्राम है ये। यहां पर ये डाई है, ये डाई की कटिंग एजेस हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये फ्लैश है, हमें इस फ्लैश को रिमूव करना है। ये पंच है, जैसे ही फोर्स के साथ इस पंच को वर्कपीस के ऊपर डाला जाएगा ये कटिंग एजेस फ्लैश को काट देंगी। इस प्रकार ट्रिमिंग ऑपरेशन किया जाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।